मेरे प्यारे दोस्तों को मेरे नमस्कार। आपका स्वागत है विनय स्टडी में। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लासिफिकेशन रीजनिंग, तर्क शक्ति। दोस्तों आपके में आज कितना तर्क शक्ति है वो हम आज देखेंगे। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर, तर्क शक्ति की ओर। चलिए, तर्क शक्ति वर्गीकरण या विभाजतीय परीक्षण, शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों अब इसके बाद सब परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उनके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रूप, रंग, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु या सामान का उसका गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रूप, रंग आदि में विभक्त या बांट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोला जाता है। वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों में कुछ शब्द या अक्षर या अंक दिए जाते हैं जिनमें से एक को छोड़कर अन्य शब्द या अक्षर या अंक एक विशेष प्रकार से दूसरे के समान होते हैं, जो आज हम देखेंगे, जो भिन्न होता है, अलग होता है, जो उदाहरण के साथ पेश किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक हैं और इन प्रकार में से ये अपने समूह का निर्माण करते हैं। बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य चार से भिन्न है। ऑप्शन दिया है शेर, बाघ, मगर, चीता। अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मगर। अन्य सभी क्या है? जीव क्या है? स्थली है, मगर क्या है? जली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य चार से भिन्न है। ऑप्शन दिया है रोग का मृत्यु, दूध का मक्खन, अंगूर का शराब, पानी का ऑक्सीजन। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पक्का आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे कि दूध से मक्खन बनता है, अंगूर से शराब बनता है, पानी से ऑक्सीजन निकाले जाते हैं, लेकिन क्या रोग से हमेशा मृत्यु होता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर भिन्न क्या है? रोग से मृत्यु। हमेशा रोग से मृत्यु नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक हैं और इस प्रकार के एक समूह निर्माण करते हैं। बताया कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य चार से भिन्न है। ऑप्शन दिया तालाब, दरिया, झील, नहर। देखिए तालाब क्या का पानी क्या है? घेरे के आकार पे रहता है, ठीक है। ये तालाब है, पानी ऐसे ऐसा रहेगा, है ना, ठीक है। दरिया, दरिया क्या है? तरंग बनाता है, प्रवाह बनाता है। झील, झील में भी प्रवाह होता है, नहर में भी प्रवाह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलग पूछा गया है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ए, तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य चार से भिन्न है। आर क्यू पी, एस जी एफ, के एल एम, एन पी आर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अन्य सभी समूह में क्या है? अक्षर क्रमागत है, जबकि चौथा में क्या है? चौथा में अक्षर क्या है? +2 और -2 के दाईं से बाईं की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से यह अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य चार से भिन्न है। ऑप्शन दिया है 39, 78, 65, 53। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा डी, 53। अन्य सभी समूह में क्या है? अक्षर क्रमागत है, जबकि चौथा में क्या है? क्रम से चल रहा है, लेकिन चौथा में क्या है? अक्षर जो +2 और -2 के क्रम से बढ़ रहा है, ठीक है, बाएं से दाएं ओर चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो 3 तिया 9, 7 और 1 8, 6 और 1 5, ठीक है, 5 1 6, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंट है ना। इस कारण बोला गया है कि 2 का
माइनस और प्लस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ए अपने समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। ऑप्शन दिया है 46-20, 72-45, 51-24, 32-13। दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डी 32 और 13। कैसे होगा देखिए, अन्य सभी जोड़ों में क्या है, दोनों संख्या क्या है, किसी न किसी अभिनिष्ट विभाजक से विभाजित हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 46 और 20, क्या दिया है 46 और 20, यह दोनों क्या संख्या क्या, 2 से क्या चला जाएगा, 2 से क्या है विभाजित हो जाएगा। अतः संख्या 2 इन संख्याओं के अभिनिष्ट विभाजक होंगे, है ना। जबकि चौथा की विकल्प क्या है, संख्या क्या है 32 और 13 है। ऐसी संख्याएं क्या है जिसका अभिनिष्ट विभाजक नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 संख्या अक्षर के जोड़ों में से 3 जोड़े किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य 4 से भिन्न है। 25E, 16D, 144L, 64G। दोस्तों अन्य सभी जोड़ों में क्या है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 64G। कैसे होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है अन्य सभी जोड़ों में क्या है, बाईं ओर की संख्या क्या है, दाईं ओर से अक्षर से वर्ग का है ना। देखिए वर्ग क्या है, 25 का वर्ग क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का 4, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तो 144 का 12 स्क्वायर, है ना। लेकिन इसका नहीं आएगा, 64 का नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बाईं से दाईं ओर का रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक हैं और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। इसका आंसर है, ऑप्शन दिया है माइनस, प्लस, परसेंट, बराबर या इक्वल। तो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अन्य सभी क्या है, गणितीय संक्रियाओं को क्या है प्रदर्शित करता है ना, लेकिन क्या परसेंट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक हैं, इस प्रकार से ये समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कौन से अंक भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कबूतर, तोता, गौरैया, हथौड़ा, खंजर, तीर, पौधा, कांटा, गुलाब, ड्राइवर, गायक, नाव। यह स्पष्ट रूप से हो रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कबूतर, तोता, गौरैया, क्योंकि यह तीनों पक्षी है, ठीक है, जबकि ये अलग अलग बताया गया है सब समूह को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी न किसी एक प्रकार से क्या है साथ है, क्या ठीक है ना, और एक क्या है अलग है। तो वह कौन सा चुनना है आपको। ऑप्शन दिया गया है BFE, HLK, DSG, INR। दोस्तों देखिए यहाँ पास आप देख सकते हो कि सभी समूह में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा INR, क्योंकि देख सकते हो कि सभी समूह में बाएं ओर से द्वितीय एवं तृतीय अक्षर के बीच, दूसरे और तीसरे अक्षर के बीच क्या एक का अंतर है। जबकि देख चौथा में क्या है, द्वितीय एवं तृतीय अक्षर के बीच 4 का अंतर होगा, है ना। द्वितीय और तृतीय के बीच क्या है 4 का अंतर होगा। या अन्य सभी समूह में दाईं ओर से दूसरा अक्षर तथा नामांकित का मान पहला और अक्षर एक अधिक है। जबकि विकल्प 4 में दाईं ओर से दूसरा अक्षर और क्रमांकित मान पहला अक्षर से 4 है, इसलिए क्या है INR है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी न किसी एक समान है, इसलिए इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जिसका समूह नहीं बनता। ऑप्शन दिया है 122, 145, 170, 255। इसका आंसर हो जाएगा
255, क्योंकि संख्या 255 को छोड़कर अन्य सभी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग से अधिक है। क्या एक क्या है, अधिक है ना। जैसे कि 122, हम लोग 122 को ले लेते हैं। 122 इक्वल 11 स्क्वायर है ना, +1, कितना आ गया, +1 है ना, एक अधिक है, परंतु क्या है 255 क्या है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी न किसी एक तरह समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो समूह में नहीं बनता या नहीं आता? चित्र, चित्रकला, पेंटिंग, स्केच, पेंट। आंसर है तो बताइए जरूर। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पेंट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि चित्र, चित्रकारी, स्केच एवं रेखांकन के लिए निम्न पेंट की आवश्यकता होती है। यह क्या है, पेंट क्या है, उसका आवश्यकता है, जबकि चित्र, चित्रकला और स्केच क्या है, उसका जो हम बनाते हैं पेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी तरह एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो नहीं बनता या नहीं आता? CPFV। इसका आंसर स्पष्ट है सी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जे कितने में है, 10 में, और पी कितने में, 16 में, वी कितने में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सी का स्थान विषम संख्या में है। तो ये विषम क्या है, सब सम में दिख रहा है ना, 22 में, तो सी का स्थान क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो क्या है, विषम संख्या में हो जाएगा। सी का स्थान क्या हो, विषम संख्या में हो जाएगा, इसलिए क्या है, यह विषम संख्या में, इसलिए क्या अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी तरह एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा जो समूह नहीं है? SJG, PQN, DEB, TUR। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कैसा होगा देखिए, इस प्रकार होगा, H+2J -3G, P+1Q -3N। यहाँ पर सब में एक एक दिया गया है, लेकिन फर्स्ट में क्या, ऑप्शन फर्स्ट में 2 का बढ़ा हुआ J है, इसलिए आंसर क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा, जो क्या भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका समूह एक बनता है। वह कौन सा है जो एक समूह नहीं बनता है? ऑप्शन दिया, सोना, हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टेन। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा। अन्य सभी धातुएं हैं, जबकि क्या है, हीरा एक अधातु है ना। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।